श्री राम, हर हर महादेव। मैं आपका छोटा भाई सुरेंद्र बेड़ा। और काफी कमेंट मुझे इसलिए भी आए थे कि गुरुजी हमारा प्रेम है वो बिछड़ गया, या फिर पति पत्नी के बीच में लड़ाई हो गई, या फिर दूरियां हो गई है। तो इसके अलग अलग कारण हैं। इसमें मैं आपको सुचारू रूप से वह उपाय बताऊंगा जिससे आपका है वो प्रेम है वापस से वो पुनः आपके पास में लौट कर आ जाएगा। परंतु उससे पहले आप मुझे चाहे छोटा भाई मानो, गुरु मानो, मित्र मानो, या फिर कुछ भी मानो, एक मेरी छोटी सी राय है, वो आपको माननी ही पड़ेगी। देखो, जीवन में क्या होता है कि एक समय ऐसा होता है जब व्यक्ति के पास में प्रेम आता है, चलकर आता है। परंतु एक समय ऐसा भी आता है कि कई कारणों से व्यक्ति को प्रेम छोड़ना भी पड़ता है या फिर चला जाता है। तो उसके एक मुख्य कारण है, थर्ड पर्सन है वो बीच में आ जाता है। अब जो भी व्यक्ति विशेष बीच में आया है वो करता क्या है कि आपका जो पार्टनर था उसके पैर की जो रेत है, जमीन की मिट्टी है, वो चोरी कर लेता है तंत्र क्रिया के लिए। सर के बाल या फिर निजी अंग वस्त्र वो ले लेता है, उस पर तंत्रिक क्रिया कर देता है, जिससे उसका माइंड है वो उसकी तरफ डाइवर्ट होने लग जाता है। जिससे यानी कि जो व्यक्ति आपके साथ में इतने प्रेम से रहता था वो अब लड़ाई करेगा, या फिर आपको चाहेगा नहीं, आपसे प्रेम नहीं करेगा, या फिर आपको इग्नोर करना स्टार्ट कर देगा। एक जनवन सी चीज है, क्योंकि अगर कोई भी चीज की तंत्र क्रिया या फिर वशीकरण होगा तो ये होना तो स्वाभाविक है। परंतु मेरी एक बात यह भी है कि पुराणों में या फिर हमारे गुरुओं ने एक चीज बताई है कि यदि व्यक्ति के अंदर हुनर हो ना, या फिर आत्मविश्वास हो, तो कोई भी तंत्र क्रिया चल नहीं सकती। वो कैसे कि चलो ठीक है, उस व्यक्ति पे तंत्र क्रिया हो गई तो अब आपको सैड नहीं होना है। सबसे पहले तो खुद को संभालो। यदि तुम भी बिगड़ गए या फिर तुम्हें कुछ हो गया तो वो व्यक्ति निश्चित रूप से मृत्यु को प्राप्त होगा, क्योंकि वशीकरण से दिमागी रूप पे इतना लोड पड़ता है जिससे व्यक्ति वो पागल भी हो जाता है। तो खुद को संभालो। खुद को पहले इस तरह बनाओ कि आप उसकी तंत्र क्रिया को तोड़ के उसे वापस ला सको। क्योंकि युद्ध में यदि आप ही शस्त्रहीन हो या फिर कवचहीन हो तो शत्रु की सेना पर तो आपकी विजय प्राप्त होना नामुमकिन है। इसलिए पहले अंगराज बनो, अपने अंग है ना उनको सुरक्षित रखो। एक तो बिल्कुल भी डिप्रेशन में नहीं जाना है। शिष्य के सामने खड़े हो जाओ और खुद को निहारो और देखो कि क्या तुम वही व्यक्ति थे जिसे देखकर वो व्यक्ति तुम्हारे समीप आया था या फिर आई थी। और आज किसी छोटे मोटे कोई तांत्रिक ने उसको अगर वशीकरण में कर लिया तो वो चला गया, तो अब तुम बैठ कर रोगे नहीं? रोना नहीं है। अब तुम्हें खुद को पहले संभालना है, फिर अपने अंदर एक हुनर लाना है कि अगर वो व्यक्ति मुझे देख के आया था तो मैं वापस नहीं जाने दूंगा कैसे भी। शाम दाम दंड भेद सब कुछ अपनाऊंगा, परंतु मैं जाने नहीं दूंगा। कहने को एक छोटी सी चीज होती है कि यार कोई नहीं यार, चला गया तो चला गया। ना ना ना, चला कैसे गया? एक वो व्यक्ति है, आपका पूर्ण विश्वास था उस पर, समर्पण की भावना थी, आपका वो एक संसार था, एक पूरा वंश है वो। यदि वही चला गया तो आपके लिए तो धरती विहीन है। सोचो तो बहुत बड़ी चीज है, इग्नोर करो तो छोटी सी चीज है। तो अब मैं आपको है उपाय बताता हूँ। अब आपको करना क्या है? सबसे पहले तो आपको इस शंकर भगवान और माता पार्वती का वह मंदिर ढूंढना है जो गांव से बाहर हो, यानी कि खुले इलाके में हो। आपको वहां जाना है। फिर जब जाओ तो अपने घर से आप पीपल के 2 पत्ते लेना, उस पे शहद और चंदन से दोनों तरफ से लेप लगाना। एक पत्ते पे खुद का नाम लिखना, दूसरे पे उस व्यक्ति का नाम लिखना। और पत्ते की दूसरी साइड में ऐसा लिखना है कि हे भगवान शिव शंकर, हे आदि शक्ति माँ जगदम्बा माँ पार्वती, जिस तरह आपकी जोड़ी, आपका विवाह, आपका प्रेम अजर अमर है, उसी तरह मेरा प्रेम या फिर मेरा विवाह अजर अमर रखें। फिर उसको 5 पत्ता से 5 लौंग, उसके साथ में थोड़ी सी उड़द, थोड़े से चावल, थोड़े से गुड़, एक इत्र की शीशी, फिर एक 16 श्रृंगार का पूर्ण कपड़े होते हैं जो एक महिलाएं पहनती है देवी के रूप में जब पहनती है, तो वो ड्रेस, महादेव के लिए भगवा चादर, या फिर आप कोई भी एक वो कपड़ा ले ले जो एक वृद्ध व्यक्ति या फिर एक हष्टपुष्ट पुरुष पहनता है, वो चीज ले ले। साथ में कमंडल लेना है। कमंडल के अंदर गंगा जल को भरना है। गंगा जल आपको मार्केट में कहीं पे भी मिल जाएगा। पहली बात यह कि इसको किसी दूसरे के हाथ से नहीं करवाना है। ये सब करने के बाद में आपको एक थाल बनाना है, उस थाल में उसको रखना है। अपनी सारी समस्या अपने आंतरिक भाव से बोलनी है। उनका नाम, क्यों गया, कैसे गया, किसके पास गया। फिर पूनम पूनम की मध्य रात्रि पूनम की मध्य रात्रि या फिर पूनम का शाम को आपको उस मंदिर पे है वो अगर जाकर चढ़ाना है। याद रहे, आपको कम से कम 1.25 घंटे तक वहां मंदिर के पास बैठना है और अपनी निजी बात है वो महादेव को समर्पित करनी है। तत्पश्चात
आपको वहाँ पे 11 फेरी लगानी है, राउंड बाई राउंड 11 फेरी लगानी है, और उसके बाद में अपने घर आना है और 108 बार माँ पार्वती का नाम लेना है। याद रहे, अंधविश्वास में नहीं पड़ना है, किसी भी तांत्रिकों के चक्कर में नहीं आना है, पैसे नहीं ठगाने हैं, क्योंकि जो क्रिया मैंने बताई है वही तांत्रिक आपको बताएगा, पर उल्टे उसके पैसे ले लेगा। शिक्षित बने, देश को है वो शिक्षा की ओर ले जाएं, खुद और अपने जो बच्चे हैं उनको भी ये सिखाएं कि सनातन धर्म में अनेक तरीके हैं, विधि विधान है। तो तांत्रिक क्रिया या फिर अलग धर्मों से जो चीज़ें आई हैं उनमें ना पड़ें, क्योंकि मैं सुरक्षा के लिहाज से ये बात बोल रहा हूँ। यदि आप ये सब नहीं कर सकते या फिर कोई किसी कारणवश आप ये नहीं कर सकते, तो शनिवार और रविवार को आपको आश्रम पे आना है। आश्रम पे किसी भी प्रकार का कोई शुल्क है वो आपसे नहीं लिया जाएगा, और आपका जो भी समस्या है वो सुचारू रूप से है, वो समस्या का समाधान भी होगा और आपकी एक सही दिशा भी दिखाई जाएगी। याद रहे, आश्रम पे किसी भी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लिया जाता। और अगर मेरे शब्दों में कुछ आपको गलती लगी हो या फिर आपको हृदय में आहत पहुंचा है, तो अपना छोटा भाई समझकर मुझे माफ करें। और यदि मेरी बात आपको सही लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि सनातन धर्म है उनमें एकता है। जय श्री राम, हर हर महादेव।